नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंड में जहां लोग एक तरफ कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, उसी बीच भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है और इस बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत समेत प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। और इस बैठक को लेकर जो प्रदेश कांग्रेस सरकार पार्टी है उसने उस पर सवाल उठाए। उसका कहना है ये बैठक आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर की गई है। इसी पर हम बात करेंगे। कोरोना काल पर बैठक पर सवाल। उत्तराखंड में भाजपा सेवा कार्यों के साथ साथ चुनावी मोड में आ गई है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में बीजापुर गेस्ट हाउस में 4 बजे कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सहित सांसद व कोर ग्रुप के सदस्य भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आगामी फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए आचार संहिता में अब से केवल 7 से 8 महीने का वक्त ही बाकी रह गया है। सूत्रों की माने तो जून माह में पार्टी सेवा कार्यों पर फोकस करेगी और इसके साथ ही आगामी चुनावी के लिए माहौल बनाने की कोशिश भी करेगी। क्या रहेगी पार्टी की रणनीति, देखिए खास रिपोर्ट। महामारी के इस दौर में कोर ग्रुप की बैठक को लेकर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। भाजपा द्वारा कोर ग्रुप की बैठक आहूत करने पर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि लगातार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरता ही जा रहा है, जिसके चलते इस विपदा परिस्थितियों और बढ़ती कोरोना महामारी के बावजूद भी कोर ग्रुप की बैठक आहूत की गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि संकट परिस्थिति में भी भाजपा अपना वोट बैंक बढ़ाने और लोगों में अपनी पैठ जमाने में जुटी हुई है। लगातार अपने गिर रहे ग्राफ को देखते हुए और अपने पैरों से जमीन को खिसकते हुए देखकर आज उत्तराखंड भाजपा ने कोर कमेटी की बैठक आहूत की है। उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से कोरोना महामारी को मिसहैंडल किया गया, जिस तरह से लोगों की, जनता की दुर्दशा यहाँ पर हुई, चाहे वो ऑक्सीजन के अभाव में हो, वेंटिलेटर्स के अभाव में हो, इंजेक्शंस के अभाव में हो, दवाइयों के अभाव में हो, लगातार लोगों में आक्रोश बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा और भाजपा के लिए कहीं ना कहीं गुस्सा जगह जगह पर फूटता हुआ दिखाई पड़ा। उन सारी बातों के मद्देनजर अब भाजपा को चुनावी मोड में आने की सूझी है। मात्र 7-8 महीने बाकी रह गए हैं चुनाव को उत्तराखंड के अंदर। इस भाजपा ने आज अपने कोर कमेटी की बैठक आहूत करी है। एक ऐसे संवेदनशील दौर में, एक ऐसे संकट काल में, एक ऐसी आपदा के समय में जब सारा फोकस इस कोरोना महामारी से लड़ाई में लगना चाहिए था, भाजपा का फोकस सिर्फ और सिर्फ चुनाव कैसे जीता जाए, लोगों में अपनी पैठ कैसे बढ़ाई जाए और अपना वोट बैंक कैसे लगातार उसमें वृद्धि की जाए, इस बात पर भाजपा का फोकस ज्यादा है। वहीं इस पूरे प्रकरण पर भाजपा भी अपनी प्रक्रिया देने में पीछे नहीं रही। भाजपा का कहना है कि कोर ग्रुप की बैठक में कोविड को लेकर संगठन की तरफ से किए जा रहे कार्य पर चर्चा की है। इसके अलावा संगठन स्तर पर इस तरह कार्यों को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी विचार किया जाएगा। इन 2 दिनों में उनकी संगठनात्मक विभिन्न प्रकार की बैठकें हैं। अभी आज प्रथम दिन उनकी हमारे जो प्रदेश के मोर्चे हैं उनके मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक अभी चल रही है। उसके बाद उनके महामंत्रियों के साथ, प्रदेश के महामंत्री जो टोली होती है उनके साथ उनका बैठना होगा। उसके बाद शाम को हमारे प्रदेश के कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। कल के दिन भी वो पूरे दिन यहीं रहने वाले हैं और विभिन्न संगठनों के साथ बैठने वाले हैं। और इस दौरान उन्होंने जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के 7 साल का जो कार्यकाल पूरा हो रहा है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि उसको पूरी तरह से सेवा कार्य, कोरोना के दौरान जो लोग प्रभावित हुए हैं उन लोगों की मदद के लिए, सेवा के कार्यों के लिए पूरे उसको जो है किसी प्रकार का कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, पूरी तरह से सेवा के कार्यों के लिए समर्पित किया गया है और उसी कार्य की उन्होंने समीक्षा कर रहे हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव से जुड़े कुछ विषय भी आ सकते हैं। हालांकि केंद्र में सरकार के 7 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन कोरोना के कारण बीजेपी इस बार कोई भव्य आयोजन या जश्न नहीं मना रही है। 7वां साल बड़ी सादगी से मनाया जाएगा, लेकिन कोर ग्रुप की बैठक ने राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। राजधानी से के न्यूज के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट।
हम इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या हुआ राजू, इतना क्यों खांस रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है। केमिस्ट से दवाई लूंगा। और राजू, हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कैसी बात करता है यार, तो दोस्त है कि दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। अरे 2-3 दिन दवाई लूंगा। डॉक्टर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ तुझे। लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं 2-3 दिन में अपनी जांच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जांच न करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है, समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें। जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें। समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो एक तरफ जहां लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, उस बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में तमाम बड़े नेता मौजूद हैं और जहां एक तरफ सूत्र बता रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक आयोजित की गई है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अमरजीत सिंह हैं, कांग्रेस नेता हैं। सर स्वागत है आपका। मधु भट्ट हैं, प्रदेश मंत्री, मैम आपका भी स्वागत है। और उमा सिसोदिया हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, मैम आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मधु जी आपके पास आऊंगा। जहां एक तरफ कोरोना महामारी से लोग जूझ रहे हैं, उस बीच इतनी बड़ी बैठक आयोजित की गई है और जो सूत्र ये कह रहे हैं कि इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। मधु जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद मधु जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। वापस आएंगे मधु जी के पास। हम अमरजीत सिंह जी आपके पास आएंगे। अमरजीत सिंह जी, कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया है इस बैठक को लेकर कि बैठक सिर्फ और सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लेकर की गई है। अमरजीत जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस ने सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं कि जो बैठक आयोजित की गई है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो चुनाव है 2022 में उसको लेकर पूरा फोकस रहेगा। नहीं, फोकस तो रहेगा, हकीकत भी यही है। कारण क्या है कि बीजेपी जो है केवल और केवल चुनाव लड़ना जीतना जानती है। इसको आम आदमी से कोई सरोकार नहीं है। जो उत्तराखंड में बदहाल स्वास्थ्य सेवा रही वो पिछले साल भी लोगों ने देखी और इस साल भी। और पिछले साल जो स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल रही उसमें आपने देखा इनके मुख्यमंत्री जी कई महीनों तो जनता के बीच में नहीं आए। और उसके बाद जो हालत रही, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अस्पतालों का क्या हालत रही, बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ये स्थिति तब की रही। उसके बाद मजबूरी में भाजपा को अपने ही मुख्यमंत्री को हटाना पड़ा, ये जग जाहिर है। तो ये पूरी की पूरी इनकी विफलता को दिखाता है। और आगे जब नया मुख्यमंत्री लेकर के आए तीरथ सिंह रावत जी, उनके कार्यकाल में जो इनको आशा उम्मीद थी उस पर भी वो खड़े नहीं उतरे। अब उनकी भी जो है सरकार जो है उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। अब उसका भी चेहरा जो है ये प्रधानमंत्री मोदी के रूप में चुनाव के रूप में लड़ने जा रहे हैं। कारण क्या है, इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। अब 30 मई जो इन सेवा दिवस की ये बात करते हैं, 30 मई को ये करने जा रहे हैं जो मोदी जी के पिछले 7 साल का कार्यकाल रही, ये उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये उत्तराखंड के कामों पर चर्चा नहीं करने जा रहे कि उत्तराखंड में क्या उपलब्धि रही। कारण उपलब्धि रही होती तो आज इनको त्रिवेंद्र सिंह रावत को ना हटाना पड़ता, ना इनको आज जो है तीरथ सिंह रावत जो बात चल रही है कि असम पैटर्न पर चुनाव लड़ा जाएगा उत्तराखंड में, ये बात ना कहनी पड़ती। हेलो, हकीकत। मधु जी आपके पास आएंगे। हाँ, अमरजीत सिंह जी की बात पूरी हो जाए वापस आपके पास आएंगे। आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है।
केवल जनता की सेवा न करके किस प्रकार से वोटों की राजनीति की जाए, किस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए और जनता से जो है ये एक वोट मशीनरी के रूप में काम करते हैं। इससे ज्यादा इनका कोई लक्ष्य नहीं है। जो इनके शीर्ष नेता यहाँ आए हैं और जिस कोर बैठक की बात चल रही है वहां पर और केवल यही रणनीति है, इनकी सत्ता व जनाधार नजर आ रहा है। जी मधु जी, कांग्रेस का सीधा आरोप है कि जो बैठक की गई सिर्फ और सिर्फ जो चुनाव है उसको लेकर फोकस करेगी, क्या कहना है आपका? देखिए चौहान जी, ये बैठक हमने क्योंकि देखिए अभी ये जो वर्तमान समय चल रहा है ये बहुत ही विकट और विषम परिस्थितियां हैं और इसमें मानवीय संवेदनाओं के आधार पर हमारी जो क्योंकि हम पूरी हमारी जो पार्टी है, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता है जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं रात दिन। और क्योंकि कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, उनके पास तो कोई कुछ है ही नहीं करने के लिए, इसलिए वो अनर्गल आरोप और बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी ये बैठक बिल्कुल, क्योंकि हम ये बैठक इसलिए की गई है ताकि अभी जो कोरोना काल में है हमारे कार्यकर्ता और हमारे जो पदाधिकारी हैं वो जनता के बीच में कार्य कर रहे हैं और उसी को लेकर ये एक समीक्षा बैठक, एक किस्म से समीक्षा बैठक भी थी। और साथ में क्योंकि आने वाले समय में हम इस महामारी से को किस प्रकार से हम इसके जो हमारे कैसे हम जनता में जो ये भय का वातावरण है इसको दूर कर सकते हैं और हम हमारे पास जितने भी साधन है, चाहे वो वैक्सीन को लेकर हो, क्योंकि भ्रामक प्रचार किया गया ये कांग्रेस के द्वारा, वैक्सीन को लेकर हो, चाहे हमारी जितने भी जो दवाइयां हैं जो हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको लेकर है, ये सब चीजों की जो अफवाह है उसको दूर करने के लिए हम जनता के बीच में लगातार संपर्क बनाए हैं और जनता में सेवा के भाव से ही हम काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। इसी को लेकर ये बैठक थी। जी चलिए वापस आपके पास आएंगे, हमारे साथ उमा जी भी हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। उमा जी, क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर, जहां एक तरफ कोरोना महामारी से लोग जूझ रहे हैं, उस बीच इतनी बड़ी बैठक रखी गई है जहां कांग्रेस आरोप लगा रही है बैठक सिर्फ और सिर्फ चुनाव संबंधित बैठक है, इसमें कोई ऐसी बैठक नहीं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बैठक हो, लोगों को मदद पहुंच सके, उसके लिए बैठक हो, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा आरोप है कांग्रेस का। देखिए, आज इस टेक्नोलॉजी के युग में जब हर चीज डिजिटलाइज है, आज हम ये मीटिंग कर रहे हैं, ये जो डिबेट है ये डिजिटलाइज है, तो मुझे समझ में नहीं आता। एक तरफ आप बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की और मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग पे की आप रहिए और यहाँ तक कि बरेली शहर में कीलें तक ठोक दी जाती हैं अगर मास्क नहीं लगाया है तो हाथ और पैरों में। बरेली में मतलब यूपी में जहाँ पर बीजेपी की सरकार है। एक तरफ आप आम जनता के ऊपर इतना मैं कहना चाहती हूँ कि अत्याचार हो रहा है और दूसरी तरफ बीजापुर गेस्ट हाउस में कितनी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप लोग कोरोना से युद्ध लड़ने के लिए अपनी तलवारें भांज रहे हैं, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। ये बैठक जो है बीजेपी की, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी आगामी चुनाव जो 6-8 महीने बाद का चुनाव है वो किस तरह से लड़ा जाना है, किसको मुख्यमंत्री का फेस बनाना है, नहीं बनाना है, जो एक पार्टी की अपनी रणनीतिक जो होती है चुनाव के लिए। देखिए, वो बीजेपी अपनी चुनाव में जा रही है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर पार्टी अपनी चुनावी तैयारियां करती है, लोकतंत्र में सब को अपनी चुनावी तैयारियां करने का अधिकार है, हक है। और लेकिन हमारा ऑब्जेक्शन सिर्फ इतना है, क्या इस बैठक को और महीना 1.5 महीना पोस्टपोन नहीं किया जा सकता था जब तक कि आप पूरा कोरोना से युद्ध ना जीत लेते। कोरोना का जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, वो पूरे हिंदुस्तान में उत्तराखंड की 2nd नंबर पर है, पहले नंबर पर पंजाब और दूसरे नंबर पर उत्तराखंड। आप ये समझिए इतनी मृत्यु दर जिस राज्य में है। और रही बात ये कि विपक्ष ने भ्रामक प्रचार फैलाया, विपक्ष ने कोई भ्रामक प्रचार नहीं फैलाया। जो प्रचार है वो अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता के सामने है। जो जनता को हकीकत दिखाई दे रही है वो सबको दिखाई दे रही है। अगर 81% रिकवरी रेट पहुंच गया है, 81%, ये कोई ये आंकड़े हैं ये और लगातार। लेकिन मधु जी सवाल तो ये भी ठीक है ना, अगर उमा जी बोल रहे कि अगर बैठक करनी थी वर्चुअल तौर पे बैठक की जा सकती थी, तो वर्चुअल बैठक ना करके बड़े बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं बैठक के लिए, तो कहीं ना कहीं तो सवाल खड़े होते हैं। देखिए, इसमें केवल वरिष्ठ जो है हमारे जो मोर्चे के जो पदाधिकारी जो हैं, जो जनता के बीच में वर्चुअली बैठकें चल रही है हमारी लगातार। लेकिन क्योंकि देखिए, आप ही ऑब्जेक्शन उठाते हैं बार बार कि जनता के बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पीपी किट पहनकर हॉस्पिटलों में पहुंच रहे हैं। हमारे जो मंत्री है वो बिल्कुल जनता के बीच में संपर्क बनाए हुए। आप देखिए ना, आपकी पार्टी जो आप यहाँ पे हमारी बहन बैठी है, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आपके जो मुख्यमंत्री है वो कितनी बार गए पीपीई किट पहन के जनता के बीच में?
आप कांग्रेस के कौन से मंत्री और कौन से पदाधिकारी अभी तक पहुंचे हैं जनता के बीच में? हमारे ब्लड डोनेशन लग रहे हैं लगातार। मधु जी, सरकार आपकी है ना, सरकार आपकी है, चुने हुए विधायक तो आपके हैं ना, तो आपके विधायक भी तो नहीं पहुंच रहे हैं ना। अगर आपके विधायक भी तो वहां पे हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री के पहुंचने से कुछ नहीं होता ना। और अब शुरू किया है, जब कोरोना की जो महामारी धीमे धीमे जो कम हो रहा है ग्राफ, अब आपके नेताओं ने निकलना शुरू किया है। सेवा करने का समय, ये मानवीय संवेदना है समय। हम मानवीय संवेदनाओं के आधार पर अपनी बैठक हमने रखी है और हम उसको जनता के बीच में, क्योंकि जनता के बीच में जिस प्रकार से भ्रामक प्रचार किया गया, आप ये देखिए ना, वैक्सीन को लेकर ही भ्रामक प्रचार किया गया, जबकि वैक्सीन पूरी विदेशों से हमारे यहाँ से मंगाई जा रही है, लेकिन इन्होंने इस प्रकार से प्रचार किया कि इसको स्टार्टिंग में लगाने को ही लोग तैयार नहीं हुए। अब जाकर जब कब इतनी बड़ी महामारी आई तो उसके बाद कहीं जाकर फिर ये कहने लगे कि अरे वैक्सीन ही नहीं है, वैक्सीन। तो जनता के बीच में लगातार मधु जी, वैक्सीन तो अभी भी नहीं है। अगर 18 से 44 वर्ष के बीच के जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए, बहुत सारे सेंटर्स में भी ताला लगा हुआ है, वैक्सीन तो अभी भी नहीं उपलब्ध हो पा रही वहां पर। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के लिए रुकेंगे, वापस आएंगे मधु जी, और उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार, नहीं पड़ेगी। हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ भी गई तो नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कर दी है। घबराए नहीं, क्योंकि अब आपको मिलेगी राज्य सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं से आपको मिलेगा कैशलेस उपचार। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। मरीज को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर 8,000, वेंटिलेटर केयर पर 12,000, ICU वेंटिलेटर केयर पर 14,400 रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है, जबकि गैर NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 6,400, वेंटिलेटर केयर पर 10,400, ICU वेंटिलेटर केयर पर 12,000 का पैकेज है, और ये सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन और PPE किट का खर्च भी इस योजना में शामिल है। इस मुश्किल घड़ी में अगर अस्पताल करे इलाज में कोताही, तो अस्पतालों पर भी तीरथ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तीरथ सरकार इस मुश्किल घड़ी में है आपके साथ। बेहतर इलाज, कैशलेस इलाज, कोरोना से जीतेंगे जंग, हमें है विश्वास। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कोरोना काल के बीच भारतीय जनता पार्टी ने कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। हम अमरजीत सिंह जी के पास आएंगे, कांग्रेस पार्टी से हैं। अमरजीत जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है, बैठक जो बुलाई गई है वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बुलाई गई है, लोगों के बीच सेवा को लेकर कैसे आगे आए, लोगों को मदद कैसे पहुँचाई जाए, उसको लेकर बैठक है। वहीं कांग्रेस पार्टी का ठीक इससे उलट कहना है कि बैठक सिर्फ और सिर्फ चुनावी चर्चा के लिए बुलाई गई है।
देखिए, हकीकत तो यही है, ये केवल और केवल चुनावी बैठक है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। और जैसे मधु जी ने कहा, कांग्रेस नहीं चिल्ला रही, कांग्रेस तो अपनी बात को जनता के बीच में रख रही है और जनता की बात को सरकार तक पहुंचा रही है। पिछले दिनों आपने देखा किस प्रकार से देशराज करणवाल जी के यहाँ पर उनके कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। कांग्रेस ने विरोध नहीं किया, वहां पर लोकल जनता जिन्होंने उनको वोट देकर जिताया था वो सवाल पूछ रही है। प्रेमचंद अग्रवाल जी से वही जनता उनके उनसे सवाल पूछ रही है। बंशीधर भगत जी को जवाब कौन दे रहे हैं? डॉक्टर जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर उनसे परेशान हो गए। हालत ये है कि जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है, त्राहिमाम कर रही है। कांग्रेस तो अपना विपक्ष का जो भूमिका है वो निभा रही है, जो सवाल करने की हमारी बात है वो हम सवाल जनता सरकार से कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इस टाइम केवल और केवल चुनाव किस प्रकार से जीता जाए इस प्रकार की रणनीति बनाने की बात कर रही है। मैंने पहले भी कहा, ये 7 साल मोदी जी के तो बताने की बात करते हैं, अपने 4 साल की बात करें ना, मोदी जी आकर बताएं जनता के बीच में पिछले 4 सालों में क्या किया और जब 2 महीने पिछले बीते हैं इन 2 महीनों में क्या किया। और जो त्रिवेंद्र सरकार कर रही है, माफी चाहता हूँ, तीरथ सिंह सरकार जो कर रही है वो केवल और केवल यूपी की तर्ज पे कर रही है। अगर जनता के बीच में तीरथ सिंह रावत जाते हैं तो योगी जी को देख करके जाते हैं, पीपी किट पहनकर जनता के बीच में जाते हैं, वो केवल स्वांग रचने जाते हैं। ये स्वांग रच करके जनता को बरगलाने का काम करते हैं। इनका जनता से कोई सरोकार नहीं, इनका जो वोट बैंक इनके साथ किस प्रकार बंधा रहे उसी को लेकर के आज चर्चा हो रही है। जो इनका मैंने बताया जनाधार खिसकता नजर आ रहा है। और रही बात वैक्सीन की, जो वैक्सीन पहुंचाने की बात करते हैं, पहले बात तो वैक्सीन जो थी वो जनता को लगी नहीं और जो थी उसको इन्होंने विदेश भेज दिया। भाई को बताना चाहूंगी 17 लाख के करीब डोज लग चुके हैं भाई, ये तो आप आंकड़े पता कर सकते हैं ना। और 6.5 लाख लोगों को सेकंड डोज भी लग चुकी है। उसमें भी भ्रामक प्रचार फैलाया गया। लेकिन फिलहाल मधु जी, फिलहाल तो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कई सारे वैक्सीनेशन सेंटर हैं, वहां ताले लगे हुए हैं, बंद कर दिए गए, कोई वैक्सीन आपके पास उपलब्ध नहीं है। आप रोज कहते हैं 2 दिन बाद 4 दिन बाद अगली खेप आएगी, अगली डोज आएगी, फिर हम वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। ये तो आप स्वीकारेंगे ना, कई सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हैं। राजनीति का समय नहीं है, इस समय सबको मिलकर एक मानव की मानवीय रक्षा के लिए काम करना चाहिए, चाहे कोई भी दल हो। देखिए इस समय मानवीय जो हमारे, क्योंकि जान माल की सुरक्षा का सवाल है, भ्रामक प्रचार, मिथ्या प्रचार नहीं फैलाना चाहिए। कभी वैक्सीन को लेकर फैला रहे हैं, कभी मास्क को लेकर। मधु जी वापस आपके पास आएंगे, अमरजीत जी आपके पास भी वापस आएंगे। उमा जी कुछ कहना चाहती है, उमा जी के पास आएंगे। उमा जी अपनी बात कहिए। हमने पूरे भारतवर्ष में आज लग चुकी होती अगर आप लोग इस प्रकार से अफवाह न फैलाते। एक करके बोलिए मधु जी, एक करके, जब आपके पास है तब आप बोलिएगा। अमरजीत जी वापस आपके पास आएंगे। उमा जी कुछ कहना चाहती हैं, उमा जी अपनी बात कहिए। बीजेपी इस बात को कहती है कि विपक्ष जो है वो भ्रामक प्रचार फैला रहा है और लोगों को 2 डोज भी लग चुकी है, 17 लाख वैक्सीन लग चुकी है। मेरी बड़ी बहन ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। मैं द्विज से सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि इस समय सबसे ज्यादा भ्रामक प्रचार अगर हमारी केंद्र सरकार की, हमारे हिंदुस्तान की जो सरकार है, हमारी जो सरकार है, हम इस देश के वासी हैं और उस देश की जो सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, उनके जो एफर्ट्स है, लोगों हर व्यक्ति को वैक्सीन लगनी चाहिए, उसमें सबसे बड़ी उंगली बाबा रामदेव जी ने उठाई है, जो कि बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे हैं। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से क्या बीजेपी जो क्या रामदेव जी जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि 2 डोज, आपके प्रवक्ताओं से पूछना चाहूंगी कि क्यों नहीं दिल्ली में पूरी वैक्सीन लगाई गई? जब इतनी वैक्सीन वहां पर मिली थी तो वैक्सीन क्यों नहीं लगाई गई? आपने ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगाए? आप ये बताएं ना, ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगाए आपकी सरकार ने? दिल्ली तो मेन राजधानी है, राजधानी क्यों किया? मधु जी दिल्ली की बात नहीं हो रही ना, बात उत्तराखंड की हो रही है। सरकार उत्तराखंड में आपकी है तो सवाल तो आपसे ही पूछे जाएंगे ना। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, वापस आएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे, वापस इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।